बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हज़रत मोहम्मद हाजिर खिदमत। एक नए प्रोग्राम, एक नया मौजू और एक नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे बहुत गंदगी हो, बहुत खलाजत हो, बदबू आ रही हो, तो इंसान थोड़ी देर में उसका दिल घबरा जाता है, वो चाहता है वहाँ से भाग जाए। और किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे हर चीज़ बड़ी साफ़ सुथरी हो, हवा भी बहुत फ्रेश हो, हर चीज़ करीने से रखी हुई हो, सफाई हो, तो आपका दिल चाहता है वहीं रह जाएं। हम जिस माहौल में रह रहे हैं, अब आप कंपेयर कर लीजिए दो माहौल जो मैंने आपको बताए हैं, हम किस माहौल में रह रहे हैं। ज़ाहिर बात है, माहौल नंबर 1, हमारी कोशिश ये होती है हम अपने घरों को तो साफ़ कर दें, हम अपने घर के अंदर तो सफाई रखें, लेकिन घर से बाहर जो कुछ हो रहा है हमारी उस बला से, हम अपना कचरा भी करके बाहर फेंक देते हैं। हम खुले हम सिगरेट पी रहे होते हैं और उसका धुआं इस माशरे में, इस हवा में आलूदगी का सबब बनता है। हमारी जो गाड़ियां हैं उसमें से जो धुआं निकलता है, जो फ्यूम्स निकलते हैं, जो इंतहाई जहरीले होते हैं, वो हवा में मौजूद होते हैं। पानी जो हमारे पास आ रहा है उसमें गलाजत मिली हुई है। खाना जो हम खा रहे होते हैं वो पता नहीं सही तरीक़े से वो चीज़ें होती हैं या उसमें मिलावट होती है, उसमें भी आलूदगी है। इन शॉर्ट, ये बॉटम लाइन, हम जिस माहौल में रह रहे हैं ये बहुत आलूदा माहौल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो माहौल हमें मिला हुआ है या इस माहौल को हम जो ख़ुद ख़राब कर रहे हैं, इससे हमें कितनी बीमारियां हो जाती हैं, कितनी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। और दूसरी बात, इस माहौल की बेहतरी के लिए इज्तमाही तौर पे और इनफरादी तौर पे हम सब क्या कर सकते हैं, ये है हमारा आज का प्रोग्राम। और जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त हम बराह रास्त मौजूद हैं, आप भी शामिल हो सकते हैं अपने सवालात, अपने शुकुशुबात के साथ। नंबर है 35305778 और 35305779। कराची से बाहर के व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले ज़रूर डायल करें 021। आइए आज के मेहमान से तारुफ़ कराता हूँ, एक प्रोग्राम की एक बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत और तिब की दुनिया का इंतहाई काबिल एहतराम नाम, प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीक खानानी साहब। डॉक्टर साहब जो हैं प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी हैं, डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, उससे इनका ताल्लुक़ है। प्रेसिडेंट है इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान और एज ए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट आज मैंने उनको मदऊ किया है कि इनसे पूछूं कि ये जो माहौल में, जिस माहौल में हम और आप ज़िंदा हैं, ये कितने हद तक सेफ़ है या कितने हद तक ये ख़तरनाक है, और उस पर हम और आप मिलके क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का बड़ा करम है, खैरियत से हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, पहली बात, जो कहेंगे बिल्कुल इंसाफ से कहिए, ठीक है ना, और आप हमेशा आप सिवाय अल्लाह के आप किसी से लड़ते भी नहीं हैं। बिल्कुल सच कहें। डॉक्टर साहब ये बताइए, जिस माहौल में हम रह रहे हैं कैसा माहौल है? डॉक्टर शहजाद, आज का जो ये मौजू है आज के दिन के लिहाज से बहुत ही अहम है, इसलिए कि आज हम इंटरनेशनल एनवायरमेंटल डे मना रहे हैं। और सेहत के हवाले से जैसे कि आपने ब्रीफली कहा कि गंदगी और सफाई ये तो एक विजिबल चीज़ है जो कि एनवायरनमेंट में हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ना आप सोच सकते हैं ना आप महसूस कर सकते हैं, और वो आपकी सेहत के ऊपर या मुफीद असरात मुतय्यन कर रही होती है या मुज़िर असरात। और जो बीमारियां या हेल्थ के जो मसाइल हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसको क्लासिफाई किया है। उसके तहत 85% बीमारियां जो हैं जिससे इंसान मुतासर होते हैं वो उसके एनवायरनमेंट की ही मिसमैनेजमेंट की वजह से बीमारियां होती हैं। 85% ऑफ द डिजीज़। और मेरा ख्याल है कि इसका शऊर बहुत कम लोगों में है, और इन 85% डिजीज़ में से तकरीबन 90% को हम अपने एनवायरनमेंट को कलेक्टिवली प्रोमोट करके, कलेक्टिवली प्रोटेक्ट करके, सेफ़ बनाकर और इंडिविजुअली सेफ़ बनाकर 90% डिजीज़ को हम रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं या उनसे बच सकते हैं। अब ये बताइए सबसे पहले कि माहौल की अगर हम बात करें, अपने एनवायरनमेंट की बात करें, एनवायरनमेंट बहुत से लोगों को तो शायद ये भी नहीं पता चलेगा, माहौल को कुछ और समझ रहे होंगे। क्या क्या चीज़ें एक माहौल में कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं? सर, जो मेरे माहौल में वो चीज़, तमाम चीज़ें एनवायरनमेंट में आ जाती हैं जो मेरे इर्द गिर्द, मेरे अतराफ़ में हैं और जहाँ मैं 24 घंटे गुजारता हूँ। उसका आप इस तरह से देख लें, चूँकि हवा जो है ना वो एक ऐसा मीडियम है जिसको कि हम बहुत कम महसूस कर पाते हैं। जैसे पानी, मछली जो है वो पानी में रहती है मुस्तकिल, तो उसका क्या माहौल होता है, उसका क्या एनवायरनमेंट होता है। सही बात है। तो हम भी जो है ना एक किस्म का एनवायरनमेंट में ही 24 घंटे हम अपना वक्त उसी में गुजार रहे होते हैं ना।
اور اس میں جو ہے وہ سب سے زیادہ جو چیزیں ہمارے بہت ہی زیادہ قریب آتی ہیں اور جو ہمیں متاثر کرتی ہیں وہ ہمارا پینا، کھانا، سانس لینا. بالکل صحیح بات ہے. اور یہ میرے زندگی کی بنیادی ضرورت بھی ہیں اور زندگی کی ڈور انہی سے چل رہی ہے. بالکل. اگر آپ کو ہوا نہ ملے تو سانس نہیں لیں گے، پانی نہ ملے تو پیاسے مر جائیں گے، کھانا نہ ملے تو غذا کی کمی سے، قلت سے انسان جو ہے مر جاتا ہے. بالکل. اب یہ بتائیے کہ ہمارے پاس ہوا بھی بہت ہے، اللہ کا شکر ہے، اور اللہ کا شکر یہ کہ اس ہوا پہ ابھی تک کسی کا اختیار نہیں ہے سوائے اللہ کے، ورنہ تو اس پہ بھی جی ایس ٹی اور ٹیکس لگ چکا ہوتا ہے. بالکل. یہ جو ہوا ہے، ہوا کی آلودگی کی وجوہات کیا ہیں؟ ہوا کی آلودگی کی وجوہات جو ہے وہ بہت ساری ہیں، اور قدرت نے اس ہوا کو پیوریفائی کرنے کا ایک اپنا نظام بھی بنایا ہوا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کراچی جیسے شہر میں جہاں ہم لوگ رہ رہے ہیں، وہاں صبح کے وقت جو ہے وہ ہوا ایک ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں چل رہی ہوتی ہے، شام کے وقت ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں چل رہی ہوتی ہے. اور ہوا جو ہے وہ اپنے اندر جتنی بھی گندگی کہہ دیں یا آلودگی کہہ دیں، اس کو پیوریفائی کرنے کا ایک سسٹم اور ایک سائیکل چل رہا ہوتا ہے مستقل. ہوا کے ذریعے سب سے زیادہ جو آلودگی کرتا ہے نا وہ انسان خود کرتا ہے ہوا میں. سگریٹ آپ پئیں، 4000 ٹاکسک سبسٹانسز آپ ہوا میں پھینک رہے ہوتے ہیں. جی نہ کریں ڈاکٹر صاحب، ایک سگریٹ سے؟ ایک سگریٹ کے دھوئیں میں 4000 کیمیکل سبسٹانسز ہیں، اور سب سے زیادہ کینسر کے پھیلنے کی وجوہات میں ان سبسٹانسز کا عمل و دخل